हेलो। तो आज की क्लास बड़ा ही अहम होने वाला है। आज हम नाइट्रेशन पे बेस्ड कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का हम रिएक्शन देख रहे हैं, नाइट्रेशन, उस पे आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं बच्चे, क्या है ये। बेंजीन रिंग से एक तरफ CH3 लगा हुआ है और एक पोजीशन पे ये टर्शियरी कार्बन लगा हुआ है। इस पे मतलब कि इस चलो देखते हैं कैसे मिक्स एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। मिक्स एसिड का मतलब क्या है बच्चे, HNO3 कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4। बहुत अच्छी मात्रा में हमको नाइट्रोनियम आयन यहां से मिलेगा। हमने पूरी मैकेनिज्म देख रखा है, HNO3 और H2SO4 कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, बोले तो कैसे नाइट्रोनियम आयन जनरेट करता है। सेम यहां से नाइट्रोनियम आयन मिलेगा सर, और इस नाइट्रोनियम आयन एक्ट लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल। अब वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे रिएक्शन करेगा सर, बेंजीन रिंग पे। तो बताओ भाई, बेंजीन रिंग से क्या होता था इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन, कहीं से एक हाइड्रोजन हटता था और उस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता था। सिंपल। तो सर यहाँ पे किस कार्बन पे, ये तो ब्लॉक्ड है सर। इस बेंजीन के 6 कार्बन में 2 पोजीशन, 6 पोजीशन में 2 पोजीशन तो ब्लॉक्ड है। ये आमने सामने वाले पोजीशन तो ब्लॉक्ड है। बच गया हमारे ये और ये, या ये और ये। अब इन 4 पोजीशन में किस पोजीशन पे नाइट्रोनियम आयन NO2+ जुड़ेंगे, है ना। तो बहादुर जरा बतलाना बच्चे, इसके पास क्या है, ये CH3 जो आपको दिख रहा है, इसके पास ना भूले कि 3 अल्फा H है और इसके पास 0 अल्फा H है। किसकी बात चलेगी बच्चे, प्लस H ये दे रहा है, प्लस H ये दे रहा है, ये प्लस H 0 है, ये प्लस H बड़ा 3 अल्फा H के साथ हाइपर कंजुगेशन करेगा। किसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने का, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में। बेशक 3 अल्फा H है सर इसके रेस्पेक्ट में, तो अल्फा H कहां कहेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। इसके रेस्पेक्ट में पैरा तो सर ब्लॉक्ड है, तो बच गया हमारा ऑर्थो पोजीशन। या तो यहां पे NO2 जुड़ जाए, नहीं तो यहां पर NO2 जुड़ जाए। आप बना लो, बहुत आसान है, बस इसमें पोजीशन डिसाइड करना था, है ना। कुछ बच्चों गलत कर देंगे, अगर वह इंडक्टिव से डिसीजन बनाना चाहे तो गलत हो जाएगा। इंडक्टिव तो इसकी ज्यादा होती है, अगर प्लस है इसकी ज्यादा हो गई तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पे जुड़ना चाहिए, जबकि रियल में कहां पे जुड़ा हुआ है, यहां पे। क्योंकि आप गलत सोचे ना, अगर इंडक्टिव ऑफ हाइपर कंजुगेशन फंक्शन कर रहा हो तो हाइपर कंजुगेशन बड़ा इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन के आधार पर ही हम डिसीजन लेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन के आधार पे हमने डिसीजन लिया, तो सर बड़ा हाइपर कंजुगेशन ये है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये और ये, पैरा तो इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक्ड है सर, ऑर्थो बचा है तो किसी इन्हीं 2 पोजीशन में कहीं पे NO2 जुड़ जाएगा। चलो जोड़ दो सर, ये हमारा CH3 रहा, ये CH3 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 और NO2 मुझे जोड़ने का है सर। लो भाई NO2 जोड़ दिया। आप अब ये बनाएंगे, बहुत आसान है। क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चे, बिल्कुल आपको आनी चाहिए। कैसे, CH3 यहां पे 3 अल्फा हैलोजन है सर, हैलोजन 3 अल्फा H नहीं, 3 अल्फा हैलोजन, बोले तो -H नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। और यहां पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हैलोजन है। हैलोजन क्या करता है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन देता है, मतलब कि वह इस रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो सर कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल इसकी बात मानेगा सर। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उसकी बात चलती है, जो ज्यादा देने वाला होता है उसकी बात चलती है सर। तो इसमें तो ये देने वाला है ही नहीं, यही देने वाला है, तो यही ज्यादा दे रहा होगा। तो सर इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, बोले तो इस पोजीशन या इस पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में देने वाला है सर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। पैरा तो ब्लॉक्ड है सर, यही 2 ऑर्थो पोजीशन में कहीं पे जुड़ जाएगा सर इलेक्ट्रोफाइल हमारा।
इलेक्ट्रोफाइल क्या है सर? मिक्स एसिड कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेगा। चलो बहुत अच्छा, ये हो गई हमारी, आपको आंसर आनी चाहिए। बिल्कुल हम यहाँ पे NO2 जोड़ दिए। चलो ये बच्चे मिक्स एसिड क्या करेगा? NO2 प्लस जनरेट करेगा। अब बताओ वो NO2 प्लस क्या करेगा? NO2 प्लस एक लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल आगे के जुड़ सकता है। बताओ बच्चे कहां पे जुड़ेगा सर? कहां पे जुड़ेगा? सिर्फ बेंजीन रहता तो कहीं पे जोड़ देते, सिर्फ बेंजीन रहे तो कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल बोले तो नाइट्रोनियम आयन जोड़ दोगे, लेकिन यहां पर तो सर बेंजीन से जुड़ा हुआ कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसका प्रभाव होगा कि बेंजीन पे कहां इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा सर। चलो बताओ बच्चे, ना भूले कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या कर रहा होगा? प्लस m से इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, और प्लस m से बढ़ा रहा है मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। तो सर इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये रहा और ये रहा, और पैरा इसी बॉन्ड के इसी के ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ऑर्थो पैरा, तो ये ऑर्थो और ये ऑर्थो एक पोजीशन ब्लॉक्ड है, पैरा यहां पे। अब बच्चे कहीं पे आप जोड़ दो, कहां पे जोड़ना पसंद करोगे? है ना, देखो बच्चे यहाँ पे अगर NO2 जोड़ोगे ना, यहाँ पे NO2 जोड़ोगे तो थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी एस्ट्रियो वाला केस यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आना शुरू कर देगा। तो बेशक आप बच्चे यहाँ पे आप जोड़ो, मेजर प्रोडक्ट आपको पैरा पोजीशन से मिलेगा। लो बच्चे मैं NO2 जोड़ दिया पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे भी, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे जोड़ते हैं NO2 तो हिंड्रेंस क्रिएट होने लगता सर, तो यहाँ पे बिल्कुल जोड़ दिए, बिल्कुल सेपरेट, बड़े कोई हिंड्रेंस नहीं, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, कोई स्टेरिक क्लैश नहीं है यहाँ पर। चलो बच्चे यहाँ पे आ जाओ, बेंजीन रिंग है, CH3CuCl एनहाइड्रस LCl3। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस देख करके ना बच्चे पहले ही गिव अप कर देते हैं, इट इज नॉट अ गुड आइडिया। कैसे क्या करेंगे? बस आप धैर्य रखना और सोचना, अरे सर ये तो एसाइल है, एसिड एसाइल क्लोराइड है सर, एसाइल क्लोराइड एनहाइड्रस LCl3 क्या होता था? Cl हट जाता था और ये एसाइलियम आयन बन जाता था। क्या एसाइलियम आयन यहां से बनेगा बच्चे? तो एसाइलियम आयन बेंजीन के साथ रिएक्शन करता था, हाँ सर, वो किसी भी पोजीशन, बेंजीन है तो किसी भी पोजीशन पे जोड़ दो, तो एक ही जगह पे हमको बेंजीन रिंग से आप एसाइलियम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, लो जी ये बन जाएंगे हमारे, बेंजीन पे COCH3 जुड़ गया। अब फिर इसके साथ मिक्स एसिड डाला जा रहा है। मिक्स एसिड क्या करेगा बच्चे? NO2 प्लस, ये मिक्स एसिड क्या देगा सर? हमको NO2 प्लस देगा। अब क्या ये NO2 प्लस रिएक्शन करेगा? हाँ सर, NO2 प्लस क्या होता है ना बच्चे? नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, वो भी sp2 नाइट्रोजन पे, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर काफी हाई होता है, तो ये हर केस में रिएक्शन कर ही लेता है ना। हाँ थोड़ी सी अगर मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई तो उसमें ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी, है ना, तो सर रिएक्शन करेगा। बेशक ये -M ग्रुप है बच्चे, ये कौन सा ग्रुप है? CO -M, NO2 आएगा, कहां पे जुड़ना चाहेगा बच्चे? -M, खींच रहा है, खींच करके ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो जाएगा। कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना रह जाएगा? मेटा पोजीशन पे। तो बच्चे अगर मिक्स एसिड डालोगे ना तो इस पोजीशन पे NO2 आकर के जुड़ जाएगा। बी का आंसर, बी नंबर बोले तो समथिंग लाइक दिस। यस ओके, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे। वहां पे क्या हुआ था कि पहले हम एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस LCl3 से रिएक्शन कराए बेंजीन का, उसके बाद मिक्स एसिड डाले। अब थोड़ी सी व्यवस्था बदल गई, अब पहले मिक्स एसिड डाल दिए बेंजीन में, उसके बाद एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस LCl3 डाले। तो सर हमको आती है सर मिक्स एसिड क्या करेगा? हमको मिक्स एसिड प्रोवाइडर है क्या? NO2 प्लस का, NO2 प्लस देगा, NO2 प्लस देगा बच्चे, तो बेंजीन रिंग जो बेंजीन है तो कहीं पे NO2 डालो, ये बोले तो हमारा ये बनेगा, ये बनेगा। अब ला रहे हैं हम, अब क्या ला रहे हैं? एसिड हैलाइड ला रहे हैं,
और एनहाइड्रस Al3। बेशक ना भूले बच्चे, यहां से ये हटा होगा C प्लस एसाइलियम आयन, वेल एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बच्चे आपको करा मत देना रिएक्शन, याद कर हमने बताया था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट परफॉर्म मोर डीएक्टिवेटेड रिंग देन मोनोक्लोरोबेंजीन। अगर इससे ज्यादा रिंग डीएक्टिवेट हो तो उस केस में फ्रीडल क्राफ्ट ना ही एल्काइलेशन होता है ना ही एसाइलेशन होता है। मतलब कि ये Cl खींच रहा होगा ना, किससे खींच रहा होगा, इंडक्टिव से, माइनस आई। अगर जैसे ही माइनस आई से खींचेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएंगे। अब यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो बच्चे जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, अब ये C प्लस आप जानते हैं ना कि बहुत अच्छा Cp प्लस स्टेबल है, बहुत ज्यादा इसको बेचैनी नहीं है। लेकिन वही N पे प्लस sp2n पे प्लस बहुत बेचैनी होता, लेकिन कार्बन पे प्लस चलेगा, कोई बहुत ज्यादा बेचैनी की बात नहीं है। तो सर ये अब देखो इसकी भी पोटेंशियल घट गई और इसकी भी पोटेंशियल तो पहले से ही घटा हुआ है, तो उस केस में रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब कि अगर मोनोक्लोरोबेंजीन से ज्यादा कहीं भी डीएक्टिवेटेड रिंग हो, उस केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होते हैं, ना ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ना ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, तो सर यहाँ पे Cl ये डीएक्टिवेटेड, ये क्या ये मोनोक्लोरोबेंजीन से ज्यादा डीएक्टिवेटेड? हाँ सर, ये -m से खींच करके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन सब कर रहा होगा, और जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन सब कर रहा होगा बच्चे, तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। उस केस में यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, नो रिएक्शन। अच्छे क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लें तो कोई मुश्किल क्वेश्चंस हमें नहीं मिलेंगे बच्चे, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। चलिए एक क्वेश्चंस में बच्चे आपको दूं, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पे मैं करा रहा हूं मिक्स एसिड का रिएक्शन। ये है 50 डिग्री सेल्सियस हीट दे रहा हूं, 50 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहा हूं मैं। ये बनेगा A। फर्दर यहीं पे रिएक्शन नहीं रुक रहा, फिर मैं मिक्स एसिड डाल रहा। अब जो हीट कर रहा है ना बच्चे, वह हीट 50 नहीं 100 डिग्री सेल्सियस B बने। फिर मैं नहीं रोक रहा यहाँ पे रिएक्शन, फिर मैं मिक्स एसिड डाल रहा हूं। अब 110 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहा हूं, C बनेगा। ये मैं मिटा दूं, ऐसे करूं, मैं हीट कर रहा हूं बच्चे 5 डेज, 5 दिनों तक हीट करता रहा, तो हमारा C बन जाता है। मैंने बेंजीन से मिक्स एसिड का रिएक्शन कराया और मात्र 50 डिग्री सेल्सियस पे किया, तो A बना। हमें बताना है A क्या है। फिर वो बने हुए A का फिर रिएक्शन में मिक्स एसिड से ही कराता हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके, तो वो मेरा B बनता है। वह B बताना है क्या है। फिर मैं मिक्स एसिड का ही रिएक्शन, B का रिएक्शन मिक्स एसिड से कराता हूं और बहुत ज्यादा हीट देता हूं और बहुत लंबे समय तक रिएक्शन कराता हूं, तब जाकर के हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है C। मुझे बताना है ये C क्या है, मुझे बताना है बच्चे ये C क्या है। चलो बच्चे ये तो बहुत आसान है। मिक्स एसिड क्या करेगा, NO2 प्लस देगा, मिक्स एसिड मुझे NO2 प्लस देगा। अब ये NO2 प्लस A कहां पे, मिक्स NO2 प्लस बेंजीन रिंग में कहीं भी लग जाएगा। हाँ सर कहीं भी लग जाएगा, लगा दो। कहीं से हाइड्रोजन हटाना है एक और उसके जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देना है। यही तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरोमेटिक में होता है इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब सर फिर मिक्स एसिड कर रहे हैं बच्चे, एक बात बताओ, मिक्स एसिड तो NO2 प्लस देगा, इस NO2 प्लस की रिएक्टिविटी जितना यहां पर था उतना ही यहां पर रहा, लेकिन बच्चे इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी घट चुकी है। रिएक्टिविटी बोले तो पोटेंशियल
पोटेंशियल, और पोटेंशियल बोले तो बच्चे रिएक्शन करने की क्षमता, रिएक्शन करने की क्षमता एक बार जरा सोचना, इसमें जितना पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही तेज रिएक्शन करेगा। बच्चे NO2 क्या कर रहा होगा, NO2 तो इलेक्ट्रॉन खींच करके इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा दिया होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा दिया होगा तो इसका अब इलेक्ट्रोफाइल पे टुवर्ड रिएक्टिविटी घट जाएगा। बच्चे अब रिएक्टिविटी घट चुका है लेकिन फिर भी मुझे रिएक्शन कराने हैं, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। तो लो बच्चे 50 डिग्री सेल्सियस में इस रिएक्शन को कराने के लिए अब टेम्परेचर बढ़ा करके दुगुना टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो सर रिएक्शन होगा, क्या होगा सर, NO2 कैसा ग्रुप है, खींचू ग्रुप, -N, कहां पे जोड़ना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल को, मेटा पोजीशन पे, नो ऑर्थो नो पैरा, मेटा पोजीशन पे, डीएक्टिवेटर और मेटा डायरेक्टर। ऐसे आपको याद करना नहीं था डीएक्टिवेटर और मेटा डायरेक्टर, लेकिन जेनरली तो होते हैं। मैं तो ये भी बताया कि जेनरली होते हैं, वो हैलोजन वाली केस में थोड़ी ध्यान रखना है, डीएक्टिवेटर होने के बावजूद भी वो पैरा डायरेक्टर होता है, अर्थो पैरा डायरेक्टर। फिर बच्चे मिक्स एसिड लिए हैं, अब बच्चे बताना क्या ये रिएक्शन जल्दी हो पाएगा, मिक्स एसिड बोले तो क्या है, NO2+। बच्चे आप ही बता, क्या ये रिएक्शन बहुत जल्दी होगा सर, एक तो लगा था तो 100 डिग्री सेल्सियस, अब दो लग गए हैं। बच्चे इस बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत 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 घट गई होगी, मतलब कि अब इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगा। अब अगर मुझे रिएक्शन कराना है तो कंडीशन काफी वायलेंट लेना पड़ेगा। अब देखो मैं हीट करते रहा 5 दिन तक, तब जाकर के रिएक्शन होता है। और बच्चे NO2 भी तो लगने के हैं, NO2 इलेक्ट्रोफाइल तो लगने का है, कहां पे लगेगा बच्चे, ये NO2 कहेगा कि बच्चे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जा, तो इसके रेस्पेक्ट में मेटा ये, और ये कहेगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जा, तो इसके रेस्पेक्ट में भी मेटा ये। तो मतलब कि NO2 अब जो नया आएगा वो इस पोजीशन पे लगेगा। NO2 ये तो पहले से लगा हुआ है B वाला, अब जो नया NO2 आएगा यहां पे लग गया, ओके है ना। ये बन गया हमारा ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB, ये हमारा ट्राई नाइट्रोबेंजीन बन गया TNB। एक इसी के जैसा क्वेश्चन है बच्चे, जरा देखना, हमने बेंजीन लिया था, अब मैं बेंजीन नहीं ले रहा, टोलिन ले रहा बच्चे, उसकी रिएक्शन करा रहा मैं मिक्स एसिड के प्रेजेंस में, ए बनेगा। फिर मैं मिक्स एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, बी बनेगा। फिर मैं मिक्स एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, सी बनेगा। हमें बताना है व्हाट इज ए, बी एंड सी, है ना। बेशक बच्चे एक बात बताना आप जरा बताना, मिक्स एसिड है सर, मिक्स एसिड तो NO2 प्रोवाइड करेगा, NO2+, यहाँ पे मिक्स एसिड NO2+ ही देगा। बच्चे टेम्परेचर के बारे में क्या ख्याल है, ये रिएक्शन कराने के लिए और इस रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर के बारे में क्या ख्याल है। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस लिया गया, तो यहाँ पे रिएक्शन कराने के लिए 50 से कम चाहिए या 50 से ज्यादा चाहिए, आपका मन क्या, आप मन नहीं बच्चे, आपका सेंस क्या कहता है। बच्चे यहाँ पे बेंजीन रिंग था 50 डिग्री सेल्सियस लिए, मिक्स एसिड ही था, यहाँ पे सर बेंजीन रिंग नहीं है, CH3 है, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, बढ़ा करके इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई होगी इसकी तुलना में, प्लेन बेंजीन, साधारण बेंजीन की तुलना में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो बच्चे अब ये बहुत जल्दी रिएक्शन देगा, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत नहीं है, तो ये रिएक्शन मात्र 40 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कर करके ये बनाएगा, और ये 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ये बच्चे 110 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है हमें, सी बनेगा। आप बताना है ए बी सी क्या बनेंगे, 110 से 115 20 के आसपास में, 120 देख रहे हो ना, 40 40 80 और 8 क्या हुआ 120 या 110, ठीक है। चल क्या लग रहा है बच्चे, मिक्स एसिड तो NO2+ ही देंगे, और NO2+ देंगे बहादुर, तो कहां पे NO2+ जुड़ेगा, CH3 सर एक्टिवेटर है, किससे, अल्फा H से दे रहा होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड
पैरा पोजीशन। बच्चे यहाँ पे अगर NO2 जोड़ देते हैं तो थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस की केस आ जाता, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे बेशक, है ना। दरअसल अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं बच्चे, तो अर्थों पे लगा हुआ ग्रुप ही मेजर होता है, लेकिन बच्चे उतनी प्रैक्टिकलिटी हमें नहीं जानना, उतने स्टैटिस्टिकल हमें नहीं होना है, हमें डेटा के आधार पे नहीं जाना है, हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। तो मुझे लग रहा है कि सर NO2 अगर यहाँ पे जोड़ूंगा तो यहाँ पे कुछ स्टेरिक क्लैशेस आएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस आएंगे, ताना पानी चलने लगेगा, तो बड़े आराम से पहले CH3 चाहेगा NO2 प्लस ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जुड़े, तो लो भैया मैं NO2 प्लस यहाँ पे जोड़ दिया। अब बच्चे फर्दर मैं मिक्स एसिड का रिएक्शन अब इस कंपाउंड के साथ करा रहा हूं, तो आप बताओ क्या टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे होगा? नहीं होगा, ये टेम्परेचर ज्यादा, क्यों? क्योंकि अब NO2 लग गया सर, खींच करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम कर रहा होगा, तो बेशक 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा अगर ये रिएक्शन कराना है। तो लिया मैंने 80 डिग्री सेल्सियस, अब ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। बच्चे कहां पे NO2 जुड़े, इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, ये मिक्स एसिड इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट करेगा वो इस बेंजीन की रिंग के कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? बच्चे ना भूले कि यह तो -M है और यह +H है, किसकी बात चलेगी? आप याद करना, ऑर्डर ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बताया था, सबसे पहले +M की बात चलती है, उसके बाद +H की बात चलती है, उसके बाद +I की बात चलती है, उसके बाद -I की बात चलती है, उसके बाद -H की बात चलती है और अंत में -M की बात चलती है। सर -M अंत में चलेगा, ये क्या है? +H, इसकी बात चलेगी। तो CH3 के रेस्पेक्ट में हम NO2 कहां पे जोड़ेंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन यह और यह दोनों सिमिलर, और पैरा तो ब्लॉक है, तो इन्हीं दो पोजीशन पे बहादुर जुड़ जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। चलो मैं जोड़ दे लो जी, अरे वाह, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, यहाँ पर मैंने NO2 लिखा और ये बेंजीन ट्वी कर दिया और किसी एक पोजीशन पे मैं NO2 जोड़ दिया। अब फिर 110 डिग्री सेल्सियस मिक्स एसिड लिया हूं, हीट कर रहा हूं। बच्चे मिक्स एसिड क्या करेगा? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बनाएगा, किसके रेस्पेक्ट में जोड़ेंगे? CH3 NO2 तो बेसिक सर ये -M प्लस H, सर प्लस H की बात चलेगी, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं जोड़ूंगा, इसके रेस्पेक्ट में कहां पे जोड़ दूं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। बच्चे तो ऑर्थो ये खाली है, ये ब्लॉक्ड है, पैरा भी ब्लॉक्ड है, तो ऑर्थो में एक ही पोजीशन है, तो बेशक NO2 आकर के यहीं पे जुड़ेगा। तो जो मेरा C प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ ऐसे बन जाएंगे, बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियां, ये बेंजीन। बच्चे ये क्या बन गए? ट्राइनाइट्रोटोलीन। अगर मैं इसकी नाम लिखूं IUPAC, तो बच्चे कहां से नंबरिंग करेंगे? NO2 इज जस्ट ट्रीटेड लाइक एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे 1 2 3 4 5 6 बोले तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलीन, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटोलीन, है ना, ट्राइनाइट्रोटोलीन, या आप बोल सकते थे ट्राइनाइट्रो मिथाइल बेंजीन। तो ट्राइनाइट्रो इसको क्या बोलते हैं? टोलिन बोलते हैं, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटोलीन। बच्चे इसी को TNT भी बोलते हैं, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलीन इज कॉल्ड आल्सो TNT। बहादुर ना भूल, TNT यूज होता है एक्सप्लोसिव में, ये एक एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव में यूज होता है, TNT का यूज एक्सप्लोसिव में होता है बच्चे, ठीक है। फिर एक मैं काम की बात बताता हूं बच्चे, कन्वर्जन कैसे होता है एक से दूसरे में, जरा सोचना। देखो हमारे पास क्या बन चुका है? TNT बन चुका है बच्चे। एक रिएक्शन होता है, मैं ये सारी चीजों को मिटा देता हूं। बेशक हमारा C बन गया है, ये कुछ मैं आपसे एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूं कि ये जो TNT बना हुआ है ना, TNT से हम TNB तक जा सकते हैं, TNT से इसको मैं TNB में बदल सकता हूं, TNT को TNB में बदल सकता हूं। कैसे बच्चे? एक होता है अगर बेंजीन पे CH3 लगा हो
और अगर इसका रिएक्शन मैं KMnO4 से करा दूं और हीट कर दूं तो ये जो CH3 होता है ना बच्चे, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये एक एडिशनल नॉलेज है ना, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बनाने के लिए काम आएगा। तो बच्चे ये जो हमारा, अगर मैं इसका रिएक्शन में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से करा दूं, हीट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, बेशक CH3 किसमें बदल जाएगा, COH में, और NO2 वगैरह जस का तस रह जाएंगे। अब बच्चे हमारा ऐसा कुछ हो गया, कुछ आपको लग रहा है। अगर बच्चे अब इसका रिएक्शन मैं NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड से करा दूं और हीट कर दूं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट कर दूं, तो ये बच्चे COH हट जाता है, COH हट जाता है, और जैसे ही COH हटेगा बच्चे तो यही बन जाएंगे ट्राई नाइट्रोबेंजीन। अरे सर कैसे हट जाता है, अरे आपने नहीं पढ़ा क्या, यही तो रिएजेंट है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं और हीट करते हैं तो उसमें CO2 गैस बाहर निकल जाता है। बच्चे अगर मैं CO2 यहां से निकलेगा तो क्या बच जाएगा इस कार्बन पे, हाइड्रोजन सिर्फ। चलो सर मतलब कि यहां से ये हट जाएगा पूरा, हाइड्रोजन तो नहीं दिखाते, ये हट जाएगा, तो बेंजीन रिंग पे एक NO2 दो NO2 तीन NO2 तीन NO2 यही लगा रहेगा TNB। तो ये भी एक कन्वर्जन है, आप एक्स्ट्रा इसको बना सकते हैं कहीं से, TNT से मैं TNB बना सकता हूं, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन से ट्राई नाइट्रोबेंजीन में बना सकता हूं। चलिए ठीक है, आप तो वीडियो को पॉज कर करके और सारा जो भी लिखा जा रहा है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते होंगे। बच्चे मौका मिल गया आप लोग को, है ना, सारे नीट और जेईई एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छा मौका मिला है। तो इस मौका को आप काम करके बिताएं, गवा नहीं देना मौका को, क्योंकि बहुत बच्चे मौका को कैश कर रहे होंगे तो मजे से तैयारी में लगे होंगे। आप अगर गंवा दोगे तो बस आप गंवा दोगे, और क्या, कोई पूछने भी नहीं आएगा कि आपने क्यों गंवा दिया। चलो बच्चे एक और मैं आपसे क्वेश्चन करवा दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लो भैया ये कुछ है हमारे पास, ये क्या है सर, टेढ़ा वाला, अरे बेंजीन ही तो है ना। इसका रिएक्शन मैं मिक्स एसिड से करा रहा हूं और हीट दे रहा हूं कुछ। चलो क्या ये रिएक्शन होगा, होगा तो कहां होगा, चलो सर मिक्स एसिड क्या करेगा, ये तो प्रोड्यूस करेगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिक्स एसिड, बिल्कुल ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। एसाइल क्लोराइड क्या करता है, एसाइलियम आयन बनाता है। अगर बच्चे हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं एनहाइड्रस Al3 के प्रेजेंस में तो वहां पे कार्बोकेटायन बनता। अगर मैं मिक्स एसिड लेता हूं, मिक्स एसिड बोले तो आपके बुक में एग्जाम में हो सकता है मिक्स एसिड लिखे नहीं मिले, हो सकता है कि जो मैंने वो 5 रिएजेंट लिखाया है उसमें से कोई एक लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 या कॉन्क HNO3 मिल जाए या N2O5 मिल जाए। तो ढेर सारा चीजें आपको लिखाया गया, 5 चीजें लिखाया गया, उनमें से कोई भी एक मिल जाए तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहना कि NO2 प्लस ही बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही बनेगा वो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन करेगा। अब सर ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, किस पे रिएक्शन करेगा, तो ना भूला जाए बच्चे इस बेंजीन रिंग के लिए यहाँ पे 2 अल्फा H है, और इस बेंजीन रिंग के लिए बच्चे यहाँ पे लोन पेयर है जो प्लस M से दे रहा होगा, और इधर प्लस 2 अल्फा H है। कौन बड़ा इफेक्ट है, बेशक प्लस M। मैंने एक बतलाया था मारूर मोर
एक्टिवेटेड रिंग अंडरगोज रिएक्शन, मोर एक्टिवेटेड रिंग अंडरगोज रिएक्शन। तो बताया जाए बहादुर विच वन इज मोर एक्टिवेटेड, विच वन इज मोर एक्टिवेटेड। बेशक ये दो अल्फा एच ये हाइपर कंजुगेशन से एक्टिवेट हो रहा है, जबकि यह रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट से एक्टिवेट हो रहा है। तो बच्चे आप ही बताना कि कौन से प्रभाव से रिंग ज्यादा एक्टिवेट होगा। बेशक मेसोमेरिक से, मतलब कि ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है तो इसी में इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा। किस पोजीशन पे जुड़ेगा अब ये जानना है बच्चे। लोन पेयर वाले क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं ऑलवेज। तो ऑर्थो यहाँ पे जुड़ जाए, यहाँ पे जुड़ जाए या यहाँ पे जुड़ जाए, कहां पे जोड़ दें। तो बेशक बच्चे ये ज्यादा फ्री पोजीशन है तो यहाँ पे जोड़ो, ज्यादा मुक्त है, यहाँ पे स्टेरिक क्लैशेस आ जाएंगे, यहाँ पे भी क्लैशिंग शुरू हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे बिल्कुल फ्री है स्टेरिक हिंड्रेंस से, तो आप जोड़ना बच्चे यहाँ पर। ये बेंजीन रिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, ये CH2 सेस का तस रहेगा। हाँ, ये बेंजीन रिंग में बदलाव होने जा रहा है। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो यहाँ पे आकर जुड़ेगा। हो गया। तो यही बच्चे, अब ये क्वेश्चन जो बच्चे इतना नहीं जान रहे होंगे, प्लस एम अल्फा हाइड्रोजन कौन ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करने में कौन किसकी बात चलेगी, अल्फा एच की या प्लस एम की, सल्फर मारूर, ये सारी बातें जो नहीं जानेंगे उनसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। हो सकता है तुक्का मार के वो यहाँ पे लगा दे, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि पहले रिंग को जोड़ना प्रीफर करेंगे और गलत हो जाएगा। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। देख बच्चे, एक एग्जाम में आया ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा, बोला कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहां से, है ना। उसने बेसिक प्रोडक्ट भी लिख रखा था ऐसे, एग्जाम में आपको प्रोडक्ट भी दिए गए थे। ये दो प्रोडक्ट दिए गए और बताया आपको पता करना था कि ये दोनों किस, ये T तो 10 का 10 रहेगा यहाँ पे, कैसे बनेंगे, इन दोनों की मात्रा बराबर होगी या इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, ये हमको बताना था। ये ए और बी इक्वल अमाउंट में होंगे या ए बड़ा होगा बी से या बी बड़ा होगा ए से, हमें बताना था। बच्चे देखिए, आप मैकेनिज्म पढ़े हुए, बिल्कुल मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं इसका, आपने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है और मैकेनिज्म में आप याद करना आइसोटोपिक इफेक्ट मैंने बताया था। फ्यूजन रिएक्शन में आइसोटोप्स बदल जाने से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है या ड्यूटेरियम हो सकता है या ट्रिटियम हो सकता है, ये बॉन्ड बदलने से रेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेट में फर्क नहीं पड़ने वाला मतलब यहां से भी टूट सकता है सेम स्पीड से, यहां से भी टूट सकता है सेम स्पीड से। और बच्चे मिक्स एसिड हमने ले रखा, मिक्स एसिड हमने ले रखा है, तो मिक्स एसिड क्या करेगा, NO2 प्लस दे रहा होगा। अब NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो सर CH3 प्लस ये एक्टिवेटर है, इसके रेस्पेक्ट में या तो यहां पे जुड़ेगा नहीं तो यहां पे जुड़ेगा। अब कोई बच्चा ये सोच ले कि अच्छा यहां पे जुड़ने के लिए तो ये C और T का बीच बॉन्ड का तोड़ना पड़ेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो और यहाँ पे C और H के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो CH को बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो जल्दी जल्दी CH बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे ज्यादा NO2 जुड़ करके इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, ये अमाउंट ज्यादा बन जाएगा। ऐसे कुछ रीजनिंग कर लेंगे, गलत कर लेंगे, है ना। ये वो लोग यही कर पाएंगे, ऐसा रीजनिंग कौन करेगा बच्चे, जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, जिनके पास सेंस होगा, लेकिन उनके टीचर ने उनको सही डायरेक्शन नहीं दिया, सही तरीके से उन्हें थ्योरी का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप तो जानते हो बच्चे कि कार्बन हाइड्रोजन कोई भी बॉन्ड हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, कार्बन के साथ ड्यूटेरियम हो, कार्बन के साथ ट्रिटियम हो, ये कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड को तोड़ने या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड के तोड़ने पर इस रिएक्शन का रेट डिसाइड नहीं होगा। मतलब कि या तो यहां से टूटे या यहां, ये CH बॉन्ड को टूटने से
प्रोडक्ट बने या सीटी बॉन्ड को टूटने से प्रोडक्ट बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में बराबर होगा। तो मतलब कि बच्चे ए बराबर बी होंगे। ये आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि ए बनेगा 50% और ये बी भी बनेगा 50%, आधा आधा रहा होगा जितना ये, क्योंकि CH3 के रिस्पेक्ट में तो इस पे भी जुड़ना चाहेगा, इस पे भी जुड़ना चाहेगा। बच्चे ये सीटी से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि हमने मैकेनिज्म में देख रखा था कि आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो नहीं करता इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलिए ठीक है। मतलब कि ए और बी दोनों बराबर बनेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन में आपसे कराऊं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के ही आएंगे दिन बहार के। तरररा 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 तरररा। चलो भाई ये देखना जरा, ये बन गया हमारे 3 प्रोडक्ट। आपको बच्चे बताने हैं, अलग अलग रेट लिखा गया है, R1 R2 R3 बताने हैं रेट का ऑर्डर। हमें रेट बताने हैं किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। सर यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तब जाकर के NO2 जुड़ रहा है, कार्बन ड्यूटेरियम टूट रहा है तब जाकर NO2 जुड़ रहा है, कार्बन ट्रिटियम टूट रहा है तब जाकर के NO2 जुड़ रहा है। रेट बताना है। साधारण ज्ञान तो कहता है बच्चे कि सीटी बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा समय लगा होगा, तो सीटी बॉन्ड टूटने जल्दी नहीं टूटा होगा, तो जल्दी NO2 नहीं जुड़ा होगा, मतलब कि R3 कम होगा, उसके बाद R2, उसके बाद R1। ऐसे कोई सोचेंगे तो गलत। अभी तो जस्ट पढ़ाया कि यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, R1 बराबर R2 बराबर R3। इज इट क्लियर? मैम मैकेनिज्म तो नहीं लिखने वाला है ना, आपको जो बच्चे पढ़ रहे होंगे पीछे से उनको पता होगा। ये है सर ऐसे कुछ, यहाँ पे T लगे हुए हैं। अगर NO2 जोड़ना है बच्चे तो बेशक यहीं पे NO2 जोड़ेंगे तो बच्चे ये क्या होगा, ये टूटेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, NO2 आकर के जुड़ गया, ये माइनस दिया NO2 प्लस को इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ गया, है ना। बच्चे ना भूले कि NO2 मिक्स एसिड है तो H से क्या निकला होगा हमारा, O माइनस S डबल बॉन्ड O OH। अब ये O माइनस आएगा और इस T को उड़ा ले जाएगा। ये T क्या है, हाइड्रोजन ही तो है, उड़ा ले जाएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी वापस आएगी सेकंड स्टेप में, इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी सेकंड स्टेप में। अब बहादुर आप बताएं, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। कौन सा फर्स्ट स्टेप? बेंजीन ये T से इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ा, ये फर्स्ट स्टेप। बच्चे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो क्या ये जल्दी हुआ होगा? नहीं, ये तो बड़ा धीरे धीरे हुआ होगा। तो यही हमारा RDS स्टेप है, स्लो। और ये बेंजीन नॉन बेंजीन से बेंजीन बन रहा है, बोले तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, तो ये बहुत जल्दी हुआ होगा और ये बड़ा स्लो हुआ होगा।
तो यही हमारा आरडीएस हो गया। बताया गया है क्या आरडीएस स्टेप में ही जो जो हुआ है वही तय करेगा रेट। क्या आरडीएस स्टेप में कार्बन और टी का बॉन्ड टूटा है? नहीं बच्चे, कार्बन और टी का बॉन्ड तो टूटा है इस स्टेप में। देखो ना ये टूट के ये बना है, तो इस स्टेप में टूटा ना, तो इस स्टेप में टूटना आरडीएस रेट डिसाइड नहीं होगा इस स्टेप से। तो बेशक बच्चे अब चाहे वह टी हो, चाहे एच हो और चाहे डी हो, इस बात से रेट डिसाइड नहीं होगा। मतलब कि चाहे एच लगा हो, डी लगा हो, टी लगा हो, रेट तीनों का बराबर होगा। ओके, थैंक यू।